हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप लोग? आप ज़रूरी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? डिफरेंशिएशन। पर पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको प्लानिंग बताया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक आपको आगे का टॉपिक समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। समझ गए गाइस? कुछ नहीं, मैक्सिमम जगह आपको दिक्कत ही होगा। ठीक है, सो आप जाके देख लीजिए पिछला वीडियो। तो दोस्तों हमने कल पढ़ा था प्लानिंग, उससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 5 नियम, उससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 17 फॉर्मूले। और दोस्तों हमने अंत में आपको बोला था कि कल मैं 1-2 और एग्जाम्पल दूंगा और आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है गाइस? तो चलिए हम 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यू टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग आ जाते हैं। देखिए, एक एनसीईआरटी के बुक से गिवन एग्जाम्पल ले लेता हूँ। साइन एग्जाम्पल है गाइस, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, यही है। हाँ, तो दोस्तों इसमें कह रहा है हम लोगों को फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग को इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने 5 नियम आपको पढ़ा चुका है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में माना नहीं रहता है तो हम लोग मान लेते हैं लेट y इजिकल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था। किस चीज़ का फॉर्मूला था? u बाई वी का, याद कीजिए u बाई वी का। बहुत देखिए क्या होता था फॉर्मूला दोस्तों, v स्क्वायर v डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इंटू यू माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए बहुत आदमी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ठीक है, ऐसे भी लिखा है। ठीक है गाइस, दोनों के दोनों फॉर्मूले सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है, अब आइए तो देखिए इसको अगर हम लोग u मान लेते हैं और इसको v, तो हम लोग को निकालना क्या पड़ जाएगा, u डैश और u v डैश, यानी डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं। हम लोग को क्या निकालना है मात्र, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हेयर u इजिकल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, u इजिकल टू साइन ए एक्स प्लस बी। हमको निकालना है u डैश, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। बहुत शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। इसको साइन का तो साइन है ही, और इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो साइन d साइन x बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस d कॉस x। ठीक है गाइस, कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम लोग तो ए एक्स प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कैसे हो गया मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड लगेंगे गाइस। ठीक है, 2 सेकेंड लग जाएंगे, घबराइएगा नहीं। देखिए हम लोग को फंक्शन करना था तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। तो देखिए यह फार्मूला क्या फायरिंग नहीं कर रहा है, तो फायरिंग नहीं कर रहा है तो फायरिंग कैसे करेगा, जब इसके नीचे में क्या आ जाएगा,
ए एक्स प्लस बी। साइन यही नहीं कहता कि जो मेरे एंगल में वही मेरे रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स, क्योंकि रूल पे आ गया। तो साइन के क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स का ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए को इधर लिख लीजिए, अच्छा लगेगा लिखने में। और बाकी बात का तो 1 और 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, बी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है गाइस, समझ गए ये कैसे आया, समझ गए आप लोग। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद देखिए, इसके बाद अब हम लोगों को भी यहाँ पर भी इक्वल टू क्या है हम लोगों का cos सी एक्स प्लस डी। तो बिल्कुल सेम तरीका उसमें भी कर दीजिए। भी डैश हम लोग निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, भी डैश निकालेंगे तो इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, या वो जो लॉन्ग प्रोसेस है उससे भी कर लीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है गाइस, तो ये हो चुका है। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। उसके बाद देखिए, अब हम लोगों ने यू डैश भी मालूम कर लिया और भी डैश भी मालूम कर लिया, अर्थात हमने डी यू बाई डी एक्स भी मालूम कर लिया और डी भी बाई डी एक्स भी मालूम कर लिया। ठीक, ये सब नियम पे हिसाब है गाइस, हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता, थ्योरी कंसेप्ट मजबूत रहेगा। ठीक, देखिए अब क्या कीजिए कि अब इसमें पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए पुट, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले कि डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, ठीक, क्या हो जाएगा भी यहाँ पर क्या है देख लीजिए गाइस, कॉस सी एक्स प्लस डी, यही है भी, कॉस सी एक्स प्लस डी, भी हम लोग का तो यही ना है, भी तो हम लोग का यही है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू यू डैश, इंटू क्या हो जाएगा यू डैश। यू डैश हम लोगों को क्या निकला है ए कॉस, तो देखिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो ए को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो बाहर कर देंगे तो हम लोगों को ये कांस्टेंट टर्म कहाँ रहेगा, घर से बाहर रहेगा। इस कांस्टेंट टर्म को सोचिएगा हमेशा बाहर, कांस्टेंट और माइनस को हमेशा क्या करते रहिएगा गाइज, बाहर करते रहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस यू का क्या है यू डैश है, ठीक है, भी यू डैश कॉस ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस डी, ये हो गया माइनस माइनस यू क्या है, ये है हम लोग का साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या है हम लोगों का भी डैश क्या है गाइस देख लीजिए, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी और बट्टा भी स्क्वायर क्या है हम लोगों का कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए बात से देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस सी और प्लस, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग किधर कर देंगे, बाहर की तरफ कर देंगे। एक स्टेप और लिख लीजिएगा गाइस, देखिए ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर क्या है हम लोगों का कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए, जो कि वो भी मानिए तो एनसीईआरटी में क्या है गिवन दिया हुआ है कॉस साइन एक्स, ये हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो नहीं कुछ दिया रहता है तो क्या करते हैं मान लेते हैं लेट y इजिकल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स हो जाएगा और बटा डी एक्स। तो देखिए तो ये फॉर्मूला फायरिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉस के जो एंगल में सटा हुआ है वो साइन क्या है और रिस्पेक्ट में क्या है नहीं है, तो फॉर्मूला कब फायरिंग करेगा जब इसके एंगल में क्या हो साइन एक्स होगा, तब साइन एक्स हो जाएगा और इंटू डी साइन
एक्स बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस साइन, और एक्स की जगह पर क्या है दोस्तों, ये साइन एक्स है। ठीक है, एक्स की जगह पे साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, डी साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ये हम लोग का आंसर, या इसमें एक कदम और आगे बढ़ा दीजिएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन की दुनिया में, डिफरेंशिएशन की दुनिया में हम लोग को आंसर नहीं देखना है, हम लोग को जो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, समझिए हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। ठीक है गाइस, आपका दोनों सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आसान कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, बहुत रगड़ रगड़ के कॉन्सेप्ट सब देता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है गाइस, मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम, हाँ तो चलिए हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, समझ लीजिए, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, या इसको पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है गाइस, या नहीं तो इसको बोल सकते हैं क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आ जाती है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन कहते किसको है। समझ लिए, बहुत ही आसान है, चुटकी का खेल है। 5 से 6 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा, पकड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वैसे दो क्या फंक्शन, वैसे दो फंक्शंस या इक्वेशंस जिनके वेरिएबल क्या हो, समान हो, उसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, वैसे दो फंक्शन जिनके वेरिएबल क्या हो, समान हो, उसे हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, या डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल। जैसे देखिए ए, रुकिए अच्छे से समझिए, एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा है। ठीक है, और वाई इजिकल टू बी साइन थीटा है। ठीक है, आपको मैक्सिमम इसमें दो ही टाइप्स पूछा जाएगा, एक टी और एक थीटा, इसलिए मैं दोनों पे चर्चा कर देना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, एक रहेगा ए साइन टी, या बी कॉस टी लिख दीजिए, या साइन टी, जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पर दोनों की दोनों जो वेरिएबल हैं वो क्या है, समान है, समान है। अगर ये आपको यहाँ पर ए लिखने का मन है तो ए भी लिख लीजिए, क्या जाता है इसमें। देखिए यहाँ के जो दोनों वेरिएबल, वेरिएबल कौन है, ये थीटा, थीटा है वही ना वेरिएबल है, थीटा, थीटा क्या है, वेरिएबल है। और ए, आप बोलिए कि यहाँ पर ए भी तो समान है, तो नहीं, ए समान है पर ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। ठीक है गाइस, कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए तो ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल है। अरे कांस्टेंट का मतलब होता है ए बी सी डी। देखिए ए से जेड, ए से जेड को कहते हैं, या जीरो से इन्फिनिटी अनंत, इस दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। और वेरिएबल सब क्या कहते हैं, थीटा, थीटा को, अल्फा, ये सब को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ रहे हैं। चलिए बता देता हूँ इसको। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये थीटा क्या है, हेयर लिख दीजिएगा, हेयर थीटा इज वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, अब एक और बात बोलना है आपको, जो कि अब मैं मेन एग्जांपल में बोलूँगा, तो इसको नोट कर लीजिए, या तो नोट कर लीजिए, या देखिए यहाँ पर भी टी क्या है, टी यहाँ पर वेरिएबल है, बात समान है, और ए बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गया, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या रहने दीजिए, जो भी आपका विचार। चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ उसको। देखिए अब मैं एक एग्जांपल से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए एक इसका डेफिनेशन और भी हो सकता है,
कि वैसे फंक्शंस जो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता हो, डिफरेंशिएट किया जाता हो, उसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो आप बोलिएगा पैरामीटर कौन है, आपने तो नहीं बताया। तो समझ, जो ये थीटा, जो ये वेरिएबल है, यही तो पैरामीटर है, इसी को तो हम लोग पैरामीटर कहते हैं। वेरिएबल को ही हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जांपल दोस्तों मैं ले लेना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे पास केसी सिन्हा का बुक है या एनसीईआरटी का बुक है मेरे पास, ठीक है, पर मैं ले लेता हूँ केसी सिन्हा से एक आसान सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ठीक है गाइस, नहीं तो भारी एग्जांपल अभी लूँगा तो अभी बाउंस मारेगा एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, x इजिकल टू ए कॉस थीटा और y इजिकल टू ए साइन थीटा। इसमें हम लोग को कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, किस फंक्शन का निकालना हम लोग को, पैरामेट्रिक फंक्शन के। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, हमने अभी आपको क्या बताया कि वैसे दो फंक्शंस जिनके पैरामीटर समान हो या वैसे दो फंक्शंस जिनके वेरिएबल समान हो उसे हम लोग पैरामेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग का सारा प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले इधर हम लोग x इजिकल टू ए कॉस थीटा लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग गिवन लिख देंगे, गिवन, और उसके ऊपर सॉल्यूशन ए कॉस थीटा, और इधर एक और पाई दे दीजिएगा y इजिकल टू ए साइन थीटा। ये आपको जिधर देने का मन है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए ये दोनों पैरामीटर इसके समान है, पैरामीटर क्या है, समान है, या वेरिएबल बोलिए समान है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पैरामीटर इसका क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ना ना ठीक है, ये समझ लें। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी थीटा। हाँ, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के। तो जैसे आप लोग लिखते थे, हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में करना रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो y हम लोग को फंक्शन गिवन रहता था, हम लोग को निकालना रहता था x के रिस्पेक्ट में, बट हम लोग को यहाँ पर x फंक्शन गिवन और निकालना है हम लोग को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, a cos थीटा को यहाँ पर डिफरेंशिएशन के मशीन में हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बट्टा डी थीटा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है भाइयों, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को आप लोग जानते हैं बाहर प्रेम से निकाल दिया जाता है। और डी कॉस थीटा बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस को बाहर कीजिए और साइन थीटा को लिखिए, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब y वाले का देखिए, y वाले का क्या हो जाएगा, फिर से इसमें भी वही सेम प्रोसेस है भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो बाहर का बाहर रह जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया, नहीं समझ में आया समझ लीजिए। डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन के मशीन में करेंगे तो डी ए साइन थीटा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। समझे, कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं, बहुत ही हल्का सा टॉपिक है ये, मज़ा आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मेन बात है, अब क्या देख लीजिए, मेन बात क्या है, जान लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, मेन टॉपिक अभी है, अब हम लोग लिखेंगे, बस एक ही लाइन लिखना ही है, बी नो डैट, बी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, यही ना हम लोग को फाइंड करना है, व्हाट, यही फाइंड करना है हम लोग को। तो क्या हम लोग डी वाई बाई डी वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, और बटा डी एक्स को डी एक्स बाई डी थीटा
देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते होंगे आप लोग भी, क्लास 11th 12th में है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी थीटा को हम लोग और डी एक्स वाई डी थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये थीटा से ये थीटा का खत्म हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स ही ना बचेगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना गाइस, लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, जो हम लोग को डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा, तो हम लोग को डी वाई बाई डी थीटा क्या निकला है हम लोग को गाइज, ए कॉस थीटा निकला है, और डी एक्स वाई डी थीटा हम लोग को क्या निकला, माइनस ए साइन थीटा। तो ए से तो ए की कहानी खत्म हो गई, इधर ये माइनस का कॉस थीटा बटा का साइन थीटा। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शन का फॉर्मूला याद है तो कॉस बाई साइन इक्वल टू हो जाता है कॉट, अर्थात ये माइनस कॉट थीटा भी इसका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर। तो देखिए कितना आसान था, यही ना था। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, या बहुत ही आसान विधि है। देखिए हम लोग को फंक्शन गिवन रहेगा, उसके दोनों वेरिएबल क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जो जैसा भी वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों का, और डिफरेंशिएशन करने के बाद बस इतना ही लिख देंगे कि बी नो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, और दोनों को यहाँ पर भाग दे देंगे। जो हम लोगों का उत्तर मिलेगा वही हम लोगों का पैरामीट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है गाइस, समझ गए, बिल्कुल क्लियर। चल अब एक टी वाले पर एग्जांपल देख लीजिए, सोचिएगा कि टी वाला कैसा होता है। तो टी वाला भी बिल्कुल आसान होता है, देख लीजिए। अगर आपके पास केसी सिन्हा का बुक है तो दूसरा का पहला देख लीजिएगा। x इजिकल टू 80 स्क्वायर और y इजिकल टू 280, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके घात में कुछ भी रहे, वेरिएबल के पावर कुछ भी रहे, लेकिन दोनों का दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, दो बोथ आर सेम, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए तो हम लोग अब इसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों में ऐसे लिख लाइन पा देंगे। इतना तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ अब देखिए क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा डी ए टी स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन के मशीन में डालेंगे इसको। तो इसमें ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर खींच लेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो 2t कैसे हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं, फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स का क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन डिफरेंशिएशन, ठीक है गाइस। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर है हम लोग के पास, तो n क्या होता है यहाँ पर, ये वेरिएबल वाला होता है, ओ कांस्टेंट वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n 2 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पे x की जगह पर क्या होगा t n माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, समझ गया। चलिए इक्वल टू 2t हो जाएगा, और फिर इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t, ठीक है गाइज, t। तो डी वाई बाई डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा 280 डी 280 डिफरेंशिएशन के मशीन में तो यही डाल देते हैं, और डी टी, तो 2a को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और डी टी बाई डी टी 1 हो जाता है, जैसे आप लोग डी एक्स बाई डी एक्स इजिकल टू 1 होता है, ठीक है गाइस, कट के 1 हो जाता है, या जो बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक ही लाइन लिखना है, बी नो डैट, लंबे से अक्षर में बी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, यही ना, कि डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा गाइस, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, और इसको डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या आया हम लोग को 2a, और डी एक्स बाई डी टी क्या आया है a2t, ठीक है, a2t, a से a खत्म, 2 से 2 खत्म, बाई 1 इक्वल टू 1 बाई टी हम लोगों का आंसर। चलिए चट से इसको नोट कीजिए और फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाक से नोट कीजिए इसको,
दोस्तों अगर आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर पुरवा देते हैं तो मैं क्वेश्चन भी दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, जिससे आप लोग को और सहायता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी कोशिश कीजिए कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, जिससे मैं भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे बेटर क्वेश्चन तैयार करके रखता हूँ। पर क्या करूँ, मेरे पास कम्युनिटी पोस्ट में डालने के लिए अभी ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर है और ना ही मेरे पास 4000 घंटे का भी वॉच टाइम है। ठीक है गाइज, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा करवा दीजिए, जिससे आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए ये तो थी दोस्तों पैरामीट्रिक फंक्शन की कहानी। क्या थी कहानी? और अगर ये दोस्तों आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट ऑन करवा दिए रहते अभी तक, तो दोस्तों मैं अभी इस पर क्या करता, क्वेश्चन दे देता बनाने के लिए। अब दोस्तों आप जाइए NCERT बनाइए, BTC बनाइए, KC सिन्हा बनाइए, कोई भी सिन्हा बनाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है गाइस, हाँ भले 1-2 क्वेश्चन ना बने वो अलग बात है। ठीक है गाइस, बट सारे के सारे क्वेश्चन आप टैली कर देंगे, आप आराम से डिलीवरी कर देंगे दोस्तों क्वेश्चंस का। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ तक तो हमने पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे कोई हमसे कह देगा कि डिफरेंशिएशन कीजिए साइन का कॉस के रिस्पेक्ट में, तो कैसे डिफरेंशिएशन कीजिए करेंगे, वो तो नहीं जानते हैं। कोई हमसे कहते हैं डिफरेंशिएशन कीजिए बैल का गधा के रिस्पेक्ट में, तो कैसे कीजिएगा। कोई कहते हैं डिफरेंशिएशन कीजिए लॉग का e⁻x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे कीजिएगा, नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग वही चीज़ को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक दिया था क्योंकि इतना लिखने में फालतू टाइम बर्बाद हो जाता। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है गाइस, तो देखिए जैसा कि यही है एग्जाम्पल, कह रहा है यहाँ पे फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x। कितना मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा है यार, मज़ा आ जाएगा बनाने में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस को हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। तो वो प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जब 2 फंक्शन ऐसे दिए रहे, हम लोग को अलग अलग में रिस्पेक्ट करना है, यानी रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक फंक्शन को लेट u = e⁻cos x ऐसे मान लेंगे और v = sin स्क्वायर x। देखिए हम लोग 2 फंक्शन रहेगा, हम लोग को इसको u मान लेना है और इसको v मान लेना है। ठीक है गाइस, इसको u और इसको v मान लेना है। ठीक है, अब हम लोग को कैसे करना है ये तो आप लोग अब समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। हाँ चलिए, तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं ना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx = अब dy/dx के मशीन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, de⁻cos x/dx। अब देखिए समझिए, अगर आप मेरे कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेन मैंने बताया था प्लानिंग, तो प्लानिंग नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा, प्लानिंग समझना है। ठीक है, तो देखना है अब e⁻cos x जो है वह फायरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका नियम होता है de⁻cos x/dx होता है, तब यह e⁻cos x होता है। बट यहाँ पर तो दोस्तों हमने कल पढ़ा हुआ था प्लानिंग में कि जब भी e के माथा पर जौन चीज़ हो उसके नीचे जौन चीज़ नहीं होगा रिस्पेक्ट में, वो फायरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग फायरिंग इसको करवा देते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, थोड़ा इसको साइड में लिख लेते हैं, फॉर्मूला को फायरिंग कैसे करवाएंगे, तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जो e के पावर माथा पर है
यानी डी कॉस एक्स। अब तो कॉस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, डी कॉस एक्स। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा मेथड है और चैन रूल में बहुत ही घटिया सा नियम है, बेकार सा। देखिए ई के पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर कॉस एक्स, और डी कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। माइनस है, इसको बाहर निकाल देते हैं, अच्छा रहेगा। माइनस ई के पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कितना आसान है ये। अब हम लोग यू वाले का तक कर लिए, ठीक है। अब एक को हमने क्या माना था, भी माना था, तो भी वाले का भी कर लेते हैं। भी इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माना था, तो अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के इसको मशीन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला फायरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कि कांस्टेंट जिसके माथा के ऊपर पावर हो, इन वाला कहता है कि मेरे माथा के ऊपर जिसका पावर रहेगा उसी वही मैं बनूंगा, ठीक है। तो जिसके माथा पर पावर हो, तो जिसके माथा पर पावर हो, तो माथा पर पावर किसके है, साइन के, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इधर फिर करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 बचेगा तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, और डी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इट इज क्लियर दैट डी भी डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी भी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए डी यू बाई डी भी। कितना आसान है। ओ यार, यहाँ पे डी यू ना हो जाता और यहाँ पे डी भी हो जाता, ठीक है। तो डी यू बाई डी भी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए डी यू बाई डी भी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स, और इसको डी भी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, ई के माइनस ई के पावर कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स बटा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स के से साइन एक्स की कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मेरे पास जगह अभी फ़िलहाल है नहीं, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ई माइनस ई के पावर कॉस एक्स बटा 2 कॉस एक्स। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी कथा रामायण को समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे दो फंक्शंस दिए रहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इजकल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर डी भी वाले का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वी बाई डी एक्स इजकल टू, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जो भी आएगा तो पैरामेट्रिक वाला रूल बैठा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी भी इजकल टू डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों आएगा तो उसको कटफट जो होने वाला रहेगा उसको कटफट कर दीजिएगा, और यही हम लोगों का सामान्यतः आंसर आ जाएगा।